हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ सोनिशर। आज का जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो इसमें रिलेशन फंक्शन में जो पहला टॉपिक है, ये पहली जो पॉइंट होता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। कोई भी सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी दो सेट्स हैं, उनको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। मीन्स एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं। एक्स क्या है, एक्स इज द बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स एक्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स बाई है, माने बाई इज द बिलोंग ऑफ सेट बी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको रीड ऐसे करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ये एक्स है और ये वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5, ये बी के एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर, इनका ऑर्डर पेयर कितना होगा, इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर पेयर होगा 2/3 यानी कि 6 ऑर्डर पेयर होगा। अब रिलेशन में कैसे लिखा जाएगा, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ओनली 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब 6 ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे कि जैसे ए के जो एलिमेंट हैं, सपोज ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट है आपके 1 2 और बी के एलिमेंट क्या है, तो बी के जो एलिमेंट हैं वो है 3 4 5। तो 1 का रिलेशन 3 से होगा, 1 का रिलेशन 4 से होगा, 1 का रिलेशन 5 से होगा। तो ये ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखेंगे 1,3 1,4 और 1,5, इस टाइप का लिखते हैं। अब 2 का रिलेशन भी 3 से होगा, 2 का रिलेशन भी 4 से होगा और 2 का रिलेशन भी 5 से होगा। तो 2,3 और 2,4 और 2,5, ये जो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में ये रिलेशन आपका आ गया। ये एक्स वाई के फॉर्म में होता है कि एक्स 1 का 3 से। तो इस प्रकार ऑर्डर पेयर कितने बने, ओनली 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर बनते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद रिलेशन क्या है, रिलेशन, तो रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन ये है कि लेट ए बी टू बी टू सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। जैसे ए के ये हो गए थे, ये बी के एलिमेंट्स थे, तो ऐसे ए और बी 2 सेट्स हैं, ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं। देन द रिलेशन आर, तो ये रिलेशन आर था, ये 1 3, ये ऑर्डर पेयर में जो लिखे थे वो रिलेशन आर है। तो रिलेशन आर सेट टू बी ए एंड बी, ए बी का, ए और बी में रिलेशन आर के फॉर्म में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। एंड जो रिलेशन आर आएगा इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो जो रिलेशन आर होगा वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। मीन्स आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू वी। तो ए बी का जो रिलेशन आर है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या कि जैसे ये ए है और ये बी के एलिमेंट्स हैं, तो ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं, देन द रिलेशन, तो ये रिलेशन आ रहे हैं एक्स वाई के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर बाई जो रिलेशन दिया है, तो एक्स कोमा बाई और सच दैट बाई इजुकल टू एक्स स्क्वायर, बाई इजुकल टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन दिया है कि बाई के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स के एलिमेंट्स हैं, उसका स्क्वायर करो तब बाई के एलिमेंट्स आएंगे। जैसे, और जबकि बाई बिलोंग्स टू बी को बिलोंग कर रहा है, तो बाई के जो बी के एलिमेंट्स हैं वे सब बाई को बिलोंग कर रहे हैं और ए के एलिमेंट्स भी एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, माने एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये इस टाइप से रिलेशन एक दिया है। अब इसमें कैसे बनाएंगे कि जैसे बाई इजुकल टू, तो बाई इजुकल टू की क्या रखें कि एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स के जो, जैसे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स कर रहा है ए को, तो ये ए के एलिमेंट हो गए। ए के क्या है 1 2 3 और बी के एलिमेंट क्या है, बी के जो है, बी के कितने हैं 1 4 9।
अब इसमें जो ए का एलिमेंट एक है, एक्स के स्थान पे एक रखेंगे तो ए जे इसमें जे रिलेशन है बेटा, जे रिलेशन है, और जे एक्स को बिलोंग जे वाई है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि एक यदि लेंगे तो वाई स्क्वायर तो वाई का 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, है 3 लेंगे एक्स के स्थान पर तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। माने रिलेशन ये है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के जो एलिमेंट लेंगे उनका स्क्वायर कर दो तो वाई के एलिमेंट बन जाएंगे, यानी कि इसका जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, 1 का रिलेशन 1 से, और 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 4 से, और 3 का रिलेशन होगा 9 से। ठीक है, तो ये क्या है कि ये रिलेशन बन गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये रिलेशन जो बन गए हैं, ये रिलेशन हो गया। अब इसमें क्या है कि रिलेशन वैसे टोटल कितने बनते हैं एलिमेंट, तो टोटल जहाँ में ऑर्डर पेयर बनते हैं ये 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर टोटल लगाएं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 बनेंगे। कैसे बनेंगे 9, कि जब 1 का पहले इन तीनों से होगा रिलेशन, तो 1 का 1 से भी होगा, 1 का 4 से भी होगा, 1 का 9 से भी होगा। अब 2 का भी तीनों से रिलेशन होगा, 2 का 1 से भी होगा, 2 का 4 से भी होगा, 2 का 9 से भी होगा। ठीक है, अब 3 का रिलेशन किससे होगा, 3 का 1 से भी होगा रिलेशन, 3 का 2 से भी, 3 का 4 से भी रिलेशन होगा, 3 का 9 से भी रिलेशन होगा। तो इस प्रकार बेटा जो ऑर्डर पेयर जो बने, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर टोटल 9 है। अब जहाँ में जो रिलेशन आया तो रिलेशन क्या है, इसका सबसेट है, कौन कौन से मिला, ये एक मिल गया, और कौन सा है 2 4 ये भी, और एक ये मिल गया 3 9। तो ये इतना 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे तो उनका सबसेट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि जो रिलेशन है वो सबसेट है, रिलेशन सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, माने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिलेशन आ जाएगा, और रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। तो इस प्रकार ये रिलेशन कहलाता है। अब इसके बाद अगला आता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू वी विल बी 2 की पावर n। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ए और बी में, तो ए बी में जो पॉसिबल रिलेशन है वो 2 की पावर n होता है। फॉर एग्जांपल के लिए पॉसिबिलिटीज वहाँ पर अपन रीड करते हैं, पॉसिबिलिटीज जहाँ पर प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो उसमें पॉसिबिलिटीज चलती है कि जैसे जी है कि ए बी में ये है कि यही क्वेश्चन है कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये ए सेट है बेटा और ये क्या है बी सेट है। तो ये ए सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, बी के भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब ए बी में पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे, तो 2 की पावर n माने 2 की पावर 9। तो ए बी के जो पॉसिबल रिलेशन होंगे तो वो होंगे 2 की पावर का 3 एलिमेंट्स, उसके 3 एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर 9 होंगे, तो इसमें पॉसिबिलिटी होगी 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को ये पॉसिबिलिटीज होगी पॉसिबल रिलेशन फॉर्म में। अब मेथड ऑफ द राइटिंग ऑफ द रिलेशन को किस प्रकार लिखा जाता है, क्या है मेथड रिलेशन का लिखने का, तो ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर द रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। 2 फॉर्म होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को अपन लिखते हैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है, जो रोस्टर फॉर्म में जो लिखते हैं अपन किसी चीज़ को, तो रोस्टर फॉर्म माने नंबर में, इस टाइप से ये रोस्टर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म माने वर्ड में लिखा जाता है, उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया 1 4 9, तो इसको यदि अपन को ये इस प्रकार लिखें कि रिलेशन एक्स वाई में रिलेशन है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो जो एक्स के एलिमेंट का स्क्वायर में सेट कर जाएगी, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जबकि वाई बिलोंग्स टू बी है और एक्स बिलोंग्स टू बी है, एक्स बिलोंग्स टू ए है बेटा, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है ए को, तो एक्स बिलोंग्स टू है ए है। तो यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ये, और इसी को यदि
जैसे x के स्थान पर 1 रख दो तो x के स्थान पर यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। x इज इक्वल टू यदि 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 4 आएगा। x इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये रिलेशन जो मैंने लिखा है 1 माने 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 4 और 3 का 9, तो ये जो रिलेशन लिखा गया ये रोस्टर फॉर्म में है। तो रिलेशन लिखने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन और रेंज अब ये होता है कि जैसे सेट ए है तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट, तो सेट ए के एलिमेंट कितने हैं? तो सेट ए के एलिमेंट सपोज मान लो 1 2 3, ये सेट ए के एलिमेंट है। सेट बी के एलिमेंट क्या है? तो सेट बी के जो एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ये बी के एलिमेंट है। अब यदि जिनका रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन कैसे देखा जाएगा? रिलेशन है एक्स वाई में, माने जैसे 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन डी से है। तो इसमें जो रिलेशन है तो 1 का रिलेशन ए से है और 2 का रिलेशन बी से है और 3 का रिलेशन सी से है। तो यहाँ पर जो एक्स होगा, एक्स के जो एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन माने जो एलिमेंट रिलेशन को फॉलो करें, माने रिलेशन को बिलोंग करें, इट इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन कौन कौन से डोमेन? इसका डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3, तो ये डोमेन कहलाता है। डोमेन के बाद आता है रेंज। रेंज वो होता है, रेंज उसे कहते हैं जिसकी जो इमेज बने, जैसे इसकी इमेज क्या बने? इमेज बने ए बी एंड डी, तो ये रेंज कहलाता है। और कोडोमेन उसे कहते हैं, कोडोमेन उसे कहते हैं जो बी के एलिमेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं ए बी सी डी, तो ये कोडोमेन कहलाते हैं। तो कोडोमेन उसे कहते हैं जो ऑल एलिमेंट जो बी के एलिमेंट होते हैं उसे कोडोमेन कहते हैं और इसे डोमेन कहते हैं, और जो इसके इमेज बनते हैं उन्हें बोलते हैं रेंज। तो इस पर टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिलेशन जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं रिलेशन। जैसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। तो जो एम्प्टी रिलेशन है कि ये रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए है उसका रिलेशन आर है, इट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। वो एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं और इसको वाइड रिलेशन भी कहते हैं। वाइड एम्प्टी माने जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एम्प्टी माने जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। माने एम्प्टी मीन्स इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज द रिलेटेड ऑफ द एनी एलिमेंट ऑफ ए, माने ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे ए से रिलेट ना करे, इट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि आर जो है, आर जो रिलेशन है, रिलेशन क्या आ जाता है इसमें? एम्प्टी सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट है, नल सेट। तो ये जो आर है रिलेशन है वो सबसेट कहलाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एम्प्टी रिलेशन जो होता है कि जैसे ए दिया है कोई सेट है तो 1 3 5 और बी दिया है 6 8। अब ये रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है कि एक्स बाई में रिलेशन है। अब इसमें बाई माइनस एक्स इज इवन नंबर, जो बाई में से एक्स को माइनस करो तो इवन नंबर आ जाए, तो ये इवन नंबर, जैसे बाई का एलिमेंट क्या है 6 है, तो 6 में से 1 को ऐड माइनस करो तो 5 आ गया है, तो ये ऑड नंबर आया है। या 6 में से 3 को माइनस करो तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। 6 में से 5 को माइनस करो तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। या 8 में से 1 को माइनस करो तो 7 आ गया। 8 में से 3 माइनस कीजिए तो 5 आ गया। 8 में से 5 माइनस कीजिए 3 आ गया। तो ये कह रहा है कि बाई में से एक्स को माइनस कीजिए तो ये इवन नंबर आए, तो जहाँ में ऑड नंबर सभी आ रहे हैं इसलिए नो इवन नंबर। तो जो रिलेशन कैसा होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा और इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसको फाई से नोटेट करते हैं, या रिलेशन इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट्स ऑफ द ए। तो जो ए इज रिलेटेड ऑफ द एनी एलिमेंट्स ऑफ ए से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, इट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन।
इसके बाद दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर सेट ए, एक रिलेशन आर है जो सेट ए का यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कब? जब इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए, माने इसका ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में जो रिलेशन ईच एलिमेंट उसको रिलेटेड होता है, ईच एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बाई माइनस एक्स, ये बाई माइनस एक्स अपन करेंगे तो ये जो रिलेशन है बाई माइनस एक्स इज द इवन नंबर आना चाहिए। तो बाई में से एक्स को माइनस करो, जैसे 5 में 1 को माइनस करो तो 4 आ गया, या 5 में 3 माइनस करो तो 5 में 3 माइनस करो तो 2 आ गया, या 7 में 1 माइनस करो तो 6 आ गया, 7 में 3 माइनस करो तो भी 4 आ गया, या 9 में 1 माइनस करो तो 8 आ गया, और 9 में 3 माइनस करो तो 6 आ गया। तो कहने का ये इस जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या, इसको इवन नंबर को फॉलो कर रहा है, तो पूरे ऑल इवन नंबर आ रहा है। तो ये रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड द एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो एवरी एलिमेंट, पूरे एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए एंड बी, ए बी दो सेट हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। कब? जब बोथ द रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, जिन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर सेम बने, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे रिलेशन में दे दिया इन्होंने कि एक्स का वाई से रिलेशन है, तो रिलेशन एक्स वाई के फॉर्म में सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स ए के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है और वाई बी के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। कैसे रिलेशन? कि रिलेशन जो बना वो ये बना कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू हो, एक्स की वैल्यू जैसे 2 है तो वाई की वैल्यू भी 2 हो, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 3 हो। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 4 रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 12th के एग्जाम की दृष्टि से ये पूरे 12th का जो मैथ्स है वो ये 4 रिलेशन पर डिपेंड करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है कि मिरर रूप, मिरर रूप माने जैसे ए इज बिलोंग्स टू आर, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि ए रिलेशन आर सेट ए का एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है जब उसके एवरी एलिमेंट्स आर ए के रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट उसके रिलेट करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बराबर एक सेट ए दिया है 1 2 3, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर, माने आर इस प्रकार का रिलेटिव होना चाहिए कि 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से रिलेशन हो, 3 का 3 से रिलेशन हो, तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव रिलेशन। जब ये ऑर्डर पेयर जो मिल जाएंगे तो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर सेट ए, एक रिलेशन सेट ए का आर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है इफ जब यदि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन हो आर में, ए बी बिलोंग्स टू आर को, ए बी आर को बिलोंग करे और इसका अपोजिट भी जैसे बी ए आर को भी बिलोंग करे, फॉर एवरी ए एंड बी आर ए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है ए के एलिमेंट क्या है, ए के जो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 है तो रिलेशन बना रहे, तो रिलेशन इस टाइप का होना चाहिए कि जैसे 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे 1 का 3 से रिलेशन है या 3 का 1 से रिलेशन है तो 1 का 3 से भी रिलेशन होना चाहिए, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे यदि ऑर्डर पेयर मिलेंगे कि 3 1 और 1 3 तो इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ए बी रिलेशन आर है तो बी ए रिलेशन आर होना चाहिए, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है ये रिलेशन आर सेट टू बी ए इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ए बी बिलोंग करें आर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई रिलेशन है तो कोई रिलेशन है तो ये 1 3 बिलोंग्स टू 1 3 और 3 2,
तो ये 5 से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 2, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कहने का ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो जो बी से बी कट जाए तो जो ए सी बचा तीसरा, देन ए सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जबकि ए के जो सेट ए के ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ये तीनों रिलेशनों को जो फॉलो करे, इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रिलेशन। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, तो इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये बेटा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।